4 दिन में 200 करोड़। और दिलचस्प बात यह, जैसे जैसे हम क्रिसमस की तरफ बढ़ रहे हैं, डंकी का ग्राफ धीरे 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 बढ़ रहा है। तो एक धीमी शुरुआत के बाद डंकी सिनेमा हॉल्स में बड़े पैमाने पर फैमिली ऑडियंसेस ले रही है। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं फिल्मी बातें विद अभिसार। फिल्मी बातें विद अभिसार। दोस्तों, इससे पहले कि मैं डंकी की बात करूं, मैं आपको बतला दूं कि सलार के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। सलार का सेकेंड डे, जी हां, सिर्फ सेकेंड डे करीब 60% की गिरावट आई है। क्योंकि दोस्तों, फिल्म मेकर्स ने दावा किया था कि पहले ही दिन सलार ने 175 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड कमा लिए, मगर दूसरे दिन आते आते फिल्म में जबरदस्त गिरावट आई है। वो गिरावट करीब 60% की है। और इसके अलावा कई फिल्म ट्रेड मैगजीन्स ये भी दावा कर रही हैं कि सलार के जो प्रोड्यूसर्स हैं ना, वो कलेक्शंस को गलत पेश कर रहे हैं दर्शकों के सामने। दोस्तों, एक बात तो है कि सलार के बारे में प्रोड्यूसर्स कुछ और कह रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स कुछ और कह रहे हैं। यानी कि इसके जो कलेक्शन के आंकड़े ना, हर कोई अलग बता रहा है। सबसे बड़ी बात, सलार ने एक शानदार ओपनिंग जरूर ली है, मगर उसको लेकर रिपोर्ट्स बहुत अच्छी नहीं है। लिहाजा दूसरे दिन सलार में 60% की गिरावट आई है, 60% की गिरावट आई है। और मैं आपको बतला दूं, प्रभास की पिछली कई फ्लॉप फिल्म्स के साथ यही हुआ है। चाहे आदिपुरुष हो, चाहे साहो हो, सबकी बहुत शानदार ओपनिंग हुई थी, मगर पहले दिन के बाद दूसरे और तीसरे दिन जबरदस्त गिरावट आई है। मगर डंकी डंकी की शुरुआत बहुत धीमी रही है दोस्तों। और डंकी के साथ दिक्कत यह थी कि यह एक एक्शन फिल्म नहीं थी। और आप जानते हैं, एक्शन फिल्म को लेकर लोगों में कहीं ज्यादा क्रेज है। इस वक्त जो इंडियन ऑडियंसेस है ना, वो एक्शन फिल्में देखना पसंद कर रहा है। इसीलिए डंकी को लेकर इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी नहीं थी। और फिर जब डंकी रिलीज हुई तो कई लोग ये कह रहे थे कि भाई, राजकुमार हिरानी का जो वो जादू है ना, ये मिसिंग है। कुछ लोग इसकी तुलना थ्री इडियट्स, पीके, लगे रहो मुन्ना भाई से भी कर रहे थे। और कई लोग ये भी कह रहे थे कि भाई, इसमें थ्री इडियट्स वाली बात नहीं है, पीके वाली बात नहीं है। और कुछ हद तक ये बात सही भी है दोस्तों। मेरा ये मानना है कि राजकुमार हिरानी की जो ताकत है ना, कॉमेडी के मामले में डंकी कहीं ना कहीं इन फिल्मों के मुकाबले, राजकुमार हिरानी की पिछली फिल्मों के मुकाबले थोड़ी कमजोर साबित होती है। मगर 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 फैमिली ऑडियंसेस को इसका बिल्कुल भी असर नहीं पड़ रहा है। हो क्या रहा है दोस्तों कि पहले 4 दिन वर्ल्ड वाइड डंकी ने 210 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि थर्सडे जब इस फिल्म की ओपनिंग हुई थी, पहले दिन के मुकाबले संडे इसकी कमाई कहीं ज्यादा है। और यह एक फिल्म की सक्सेस की गारंटी है। क्योंकि होता क्या है दोस्तों कि जब फिल्म को फ्लॉप होना होता है ना, तो हर गुजरते दिन के साथ फिल्म धीमी पड़ती जाती है। मगर जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, जैसे जैसे हम क्रिसमस की तरफ बढ़ रहे हैं, डंकी की रिपोर्ट्स बेहतर हो रही हैं। डंकी में हाउसफुल का बैनर बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात जो डंकी के फेवर में है कि कई मल्टीप्लेक्सेस में, हिंदी मल्टीप्लेक्सेस में, सलार को हटाया जा रहा है और उसकी जगह पे डंकी को लगाया जा रहा है। क्योंकि हिंदी ऑडियंसेस में सलार की हालत बहुत पतली है। इस वक्त सलार को लेकर क्रेज जो है वो साउथ में, वो भी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में, वो भी तेलुगु भाषी राज्यों में, यानी कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। और आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि अगर भारत में 10,000 स्क्रीन्स हैं तो सिर्फ 2,500 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। और यही है सलार की सक्सेस का राज, उसकी सफलता का राज। मगर अगर दूसरे राज्यों में जाएं, यानी कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, वहां पर भी सलार को लेकर कोई बहुत अच्छी रिपोर्ट्स नहीं है। चल रही है फिल्म, नोबडी इज डिनाइंग दैट, मगर दूसरे दिन आते ही सलार की कलेक्शंस में 60% की गिरावट, यह कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। दूसरी तरफ धीरे 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 ही सही, डंकी का जो ऑडियंस बढ़ रहा है,
आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बुक माई शो में जाइए और इनफैक्ट मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं कि दिल्ली एनसीआर में देखिए, कल मैंने रैंडमली, मेरे ख्याल से शाम को 4 या 5 बजे का वक्त था, मैंने रैंडमली चेक किया कि देखिए दिल्ली एनसीआर में यह है डंकी की हालत। आप देख रहे हैं लगभग हर शो हाउसफुल है इस वक्त डंकी का, लगभग हर शो हाउसफुल है। यह है दिल्ली एनसीआर यानी कि दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा की हालत। अब कोलकाता देखिए दोस्तों, कोलकाता में भी आप देख रहे हैं कि डंकी का लगभग हर शो फुल है, लगभग हर शो फुल है। जो ऑरेंज में आप दिखा रहे हैं ना, ऑरेंज का मतलब जैसे कि आप जानते हैं जब कुछ ही सीटें बच जाती हैं, और ये 1 या 2 घंटे पहले की हालत है। उसी तरह से आपके सामने मुंबई की हालत देखिए दोस्तों, मुंबई में भी आप देख सकते हैं हर जगह लगभग हाउसफुल है डंकी। और अब क्रिसमस का तूफान, और यही नहीं, ट्यूसडे भी कई जगहों पर छुट्टी है जिसका फायदा डंकी को मिलने वाला है। दोस्तों वैसे राजकुमार हिरानी की फिल्मों की खास बात होती है, इन फिल्मों की शुरुआत बहुत तूफानी नहीं होती है, इसका सुरूर लोगों में धीरे 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 बढ़ता है। यानी कि अगर आप उनकी तमाम पिछली फिल्में भी देखें ना, कोई बहुत जबरदस्त बम्पर ओपनिंग नहीं थी। उनकी जो पहली फिल्म थी मुन्ना भाई एमबीबीएस, उसने भी कोई रॉकिंग शुरुआत नहीं ली थी। धीरे धीरे इवनिंग शोज जो हैं वो मजबूत होते गए और फिर आने वाले दिनों में फिल्म का ग्राफ बढ़ता गया। उसी तरह से थ्री इडियट्स जब रिलीज हुई थी और कुछ दिनों बाद वो एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग फिल्म हो गई, मगर उसकी भी शुरुआत बहुत तेज नहीं हुई। उसने शानदार शुरुआत ली, मगर धीरे धीरे हर गुजरते हफ्ते के साथ उसका ग्राफ बढ़ता गया। कई लोग ये कह रहे हैं कि डंकी कम से कम 7 या 8 हफ्ते चलेगी, और जब तक वो भारत से उतर जाएगी, वो कम से कम इंडिया में 300 से 400 करोड़ के आंकड़े को आसानी से छू सकती है, और इतने ही पैसे वो इंटरनेशनली कमाएगी। तो ये कहा जा सकता है कि जब डंकी आकर थमेगी, तो उम्मीद की जा सकती है कि डंकी कम से कम 700 से 800 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमा लेगी। और एक फिल्म जिसका बजट 100 करोड़ रहा है, जी हां, डंकी जो है वो 100 करोड़ रुपए में बनी थी, अगर वो अंत में जाकर 700 से 800 करोड़ कमा लेती है तो ये बहुत बड़ी बात है। और हम ये ना भूलें, सलार का बजट 450 करोड़ है, 450 करोड़। और अगर फिल्म में हर गुजरते दिन के साथ गिरावट आती है तो इस 450 करोड़ को हासिल करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। फिल्म को सिर्फ हिट होने के लिए कम से कम 900 करोड़ की कमाई होनी चाहिए। फिल्म की कमाई 900 करोड़ होगी तब जाके इस फिल्म को हिट माना जाएगा। मगर अगर डंकी सिर्फ 200 करोड़ रुपए कमा लेती है ना, तो हिट मानी जाएगी। और मेरा मानना है कि इसका कारवां करीब 600, 700, 800 करोड़ के आसपास जाके रुक जाएगा। जिसका मतलब क्या हुआ कि पठान से कम होगी, जवान से कम होगी, एनिमल और गदर से भी इसकी कमाई कम हो सकती है। और यह अचरज की बात नहीं, क्योंकि सारी फिल्में दोस्तों फास्ट पेस्ड एक्शन फिल्में थीं, लिहाजा इनका कंपैरिजन या इनकी तुलना डंकी से नहीं की जा सकती। और डंकी के लिए एक और खुशखबरी है। क्या आप जानते हैं कि डंकी की स्पेशल स्क्रीनिंग राष्ट्रपति भवन, प्रेसिडेंट्स हाउस में की जा रही है। यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने स्टाफ के साथ ये फिल्म देखेंगे, और ये बताया जा रहा है कि शाहरुख तो नहीं मौजूद होंगे, मगर राजकुमार हिरानी और फिल्म के जो राइटर हैं अभिजात जोशी, दोनों इस स्पेशल स्क्रीनिंग में मौजूद होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि शाहरुख खान भी शायद पहुंच जाएं, मगर अभी इस बात की खबर नहीं है। तो डंकी के लिए एक तरह से अच्छी खबर, मगर इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता दोस्तों कि राजकुमार हिरानी की पिछली फिल्मों के मुकाबले यह फिल्म कमजोर जरूर है। मगर सलार वर्सेस डंकी का जो मुकाबला था ना, उसमें दावा नहीं किया जा सकता कि सलार को जीत मिली है या डंकी हार गई है। उसका सीधा सा जवाब यह है कि दोनों का जो कॉस्ट ऑफ मेकिंग है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। डंकी की कॉस्ट ऑफ मेकिंग है 85 करोड़ से 100 करोड़, सलार की कॉस्ट ऑफ मेकिंग है 450 करोड़। जो लोग ये फिल्म देखने जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि यार फिल्म पूरी तरह से केजीएफ की तरह दिखती है,
जो लोग ये फिल्म देख रहे हैं, ये पूरी फिल्म स्लो मोशन में होती है। अगर स्लो मोशन में ना होती तो ये फिल्म 1 घंटे में खत्म हो जाती। और प्रभास की इस बात को लेकर जबरदस्त आलोचना हो रही है, मजाक बनाया जा रहा है कि पूरी फिल्म में प्रभास का बस एक सिंगल इमोशन है, सिर्फ एक एक्सप्रेशन उनके चेहरे पर दिखाई देता है और इसका जबरदस्त मजाक उड़ाया जा रहा है। तो सलार एक तरह से कहा जा सकता है कि लोगों के पैमानों पर, लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। यह बात डंकी के बारे में भी कही जा सकती है। मगर आप जानते हैं, जो लोग अपनी फैमिली के साथ फिल्म देखने जाते हैं ना, उनका यही मकसद होता है कि भाई एक फिल्म देखें, कुछ देर के लिए हम हंस लें, और अगर हमारे कुछ छोटे मोटे पैमानों पर फिल्म खरी उतरे तो वो हमारे लिए हिट है। यही वजह है कि डंकी एक बहुत शानदार फिल्म ना होने के बावजूद हर गुजरते दिन के साथ फैमिली ऑडियंसेस में अपनी जगह बना रही है। मेरा तो यह भी मानना है दोस्तों कि अभी यानी कि ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इन 3 दिनों के बाद जब सैटरडे और संडे फिर आएगा तो डंकी की कमाई में एक बार फिर जबरदस्त उछाल होगा। क्योंकि यह राजकुमार हिरानी की फिल्मों की खास बात है भी कि ये 7 या 8 हफ्ते चलती है, धीरे धीरे कमाई करती है, मगर हर हफ्ते शानदार कमाई करती है। तो बधाई हो शाहरुख खान, ये इस साल की आपकी तीसरी बड़ी हिट है। पठान और जवान जैसी बेशक ना हो, मगर ये साल यकीनन शाहरुख खान का रहा दोस्तों। जवान जिसने करीब 1200 करोड़ कमाए, पठान जिसने करीब 1100 करोड़ कमाए या करीब 1000 करोड़ कमाए, और अब डंकी भी झंडे बुलंद कर रही है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।